एटॉमिक मास एक नंबर है। आप हम लोग उसको ग्राम में डिनोट करते हैं, हम लोग इसको और यूनिट्स में डिनोट करते हैं, लेकिन एटॉमिक मास बेसिकली क्या है, एक नंबर है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई हमको कपड़े की लेंथ लेनी है मीटर्स में, है ना, तो हमको 1 मीटर दे दिया गया। अब आपको मेजर करना है कि जो आपको क्लॉथ दिया गया है वो उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस मीटर के थ्रू उसको मेजर करते हैं कि वो 1 मीटर का 2.5 टाइम्स है, अगर तो 2.5 मीटर हो गई उसकी लेंथ। अगर 1 मीटर का 5 टाइम्स है तो 5 मीटर लेंथ हो गई। तो एक बेसिक यूनिट हमने क्या मान ली, 1 मीटर मान लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से एटॉमिक मासेस को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट बताई गई जिसको हम लोग बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं उसको, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। AMU को हम U भी बोलते हैं शॉर्ट में, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास होता क्या है बेसिकली, कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब कार्बन के 3 आइसोटोप्स देखे गए हैं, C12, C13 एंड C14। तो उसमें हमने AMU के लिए हमने C12 को चुना। C12 के एक एटम को ले लीजिए, उसके मास को कैलकुलेट करिए, उसका 1/12 पार्ट निकालिए, उसके 1/12 पार्ट को हम लोग बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं, 1 AMU। इसी को मासेस को कैलकुलेट करने के लिए, एटम्स के मासेस को कैलकुलेट करने के लिए इसी पार्ट को हमने बनाया क्या, बेसिक। जैसे लेंथ के लिए 1 मीटर बोला, वैसे ही एटॉमिक मासेस के लिए ये 1 AMU क्या हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने बोला किसी का एटॉमिक मास 24 है, ठीक है, तो 24 का क्या मतलब है कि उसका एटॉमिक मास 1 AMU के 24 टाइम्स है। जैसे मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, तो 24 होने का मतलब क्या है कि उसका एटॉमिक मास 1 AMU का कितने टाइम्स हो गया, 24 टाइम्स हो गया, 24 AMU हो गया, ठीक है। 1 एटम के मास को आप कैलकुलेट करोगे तो उसी को बोलोगे एटॉमिक मास। और ये क्या है, एक नंबर है, एक रिलेटिव नंबर है। किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, किसके रिलेटिव है ये, 1 AMU के रिलेटिव इसको लेते हैं। जैसे किसी का एटॉमिक मास अगर आप बोल रहे हो कि x है, तो इसका x AMU है, तो इसका मतलब क्या है, वो 1 AMU का कितना टाइम्स है, x टाइम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक डेफिनेशन लिखिए 1 AMU की। 1 AMU, पहले फुल फॉर्म लिख लो, एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को बोलते हैं यूनिफाइड मास। AMU बोलते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं, 1U, यूनिफाइड मास। और ये जो 1 AMU है ये होता कितना है, 1 AMU या 1U इज इक्वल टू होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ C12 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। ये पार्ट क्या है, 1 AMU कहलाता है। ग्राम में भी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू ग्राम में लिख लीजिए, 1.66 ग्राम में कैलकुलेट किया गया, तो ये है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। पढ़ा होगा तुम, अगर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा।
हाँ हाँ 1 AMU अगर ले रहे हो उसको ग्राम में डिनोट करोगे तो कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁴ ग्राम। ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है 1/NA। Na होता है एवोगैड्रो नंबर। हम्म 12 ग्राम नहीं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। हाँ उसका 1/12 पार्ट निकालनी। ठीक है। अच्छा 1 ग्राम का 1/12 कार्बन एटम लिया और कार्बन कौन सा लिया 12 वाला। ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं 12 13 14, उसमें से 12 का एक एटम लिया, उसका मास कैलकुलेट किया, उसका 1/12 पार्ट निकाला, तो उस पार्ट को हमने बोला 1 AMU। उसी को एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए इसको क्या बनाया गया, यूनिट बनाया गया AMU को। AMU के रिस्पेक्ट में सारे एटम्स जितने भी अदर एलिमेंट होंगे उनके एटम्स के मासेस को डिफाइन किया गया। अब हम लोग एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिख लेते हैं। समझ तो चुके हैं आप, लिख लीजिए एटॉमिक मास की डेफिनेशन। ऑनलाइन वाले नोट कर लिए थे। एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखिए, मैं बोल रही हूं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, नोट कर लो। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is a number which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier than heavier in comparison to 1/12 part of mass of one carbon atom of C12। नोट हो गया। रिकॉर्डिंग ऑन ऑन है। कितने मिनट हुए दिख रहे ऑन है, रेड दिख रहा। चलो नोट हो गया एटॉमिक मास की डेफिनेशन। फॉर्मूला अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हो उसके एक एटम का मास डिवाइडेड बाय 1 AMU। ठीक है।
C4 नहीं, C14। जैसे हमने बोला एग्जाम्पल, हमने बोला सल्फर का एटॉमिक मास है 24 AMU। मीनिंग क्या होगा इसका? मीनिंग क्या हो गया इसका? मीनिंग ये हो गया कि मास ऑफ वन सल्फर एटम इज हाँ, तो एमयू में ही तो बोल दिया। 24 नहीं होता, ये मैग्नीशियम का ध्यान में था। 32 सल्फर का कितना होता है? 32। इसका मतलब मास ऑफ वन सल्फर एटम इज 32 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन एटम। और कार्बन एटम कौन सा है? C12। और उसका कौन सा पार्ट लिया हमने? 1/12। इस हाँ, C12 का 1/12 पार्ट है 1 AMU, उसके 32 टाइम्स होगा इसका मास। नोट कर लीजिए। हाँ, ग्राम में निकालोगे तो अलग वैल्यू हो जाएगा। ये 1 एटम की बात कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं। 3 सेंटेंस लिखेंगे, उससे आपको क्लियरिटी आएगी। 3 चीजें लिखी जाएंगी। हो गया? अब तो हो गया होगा। किसकी आवाज आई? हो गया। विमान हो गया जल्दी। अब देखो, आप थोड़ा सा मोल को खूब और डिफाइन करेंगे, लेकिन मोल की छोटी सी बात बता देते हैं। मोल को अगर हम बात करें तो मोल होता क्या है? अगर हमने बोला कार्बन एटम के 1 मोल ले लिए, ठीक है, कार्बन का सैंपल है, उसका 1 मोल ले लिया, इसका मतलब उसमें कार्बन एटम का नंबर होगा 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल का मतलब क्या बताया गया आपको? 6.022 इतने पार्टिकल्स। क्या बताया गया? इतने पार्टिकल्स। ठीक, जैसे हमने बोला, अभी हमने सल्फर की बात करी थी ना, हम बोले 1 मोल ऑफ सल्फर एटम ले लिया है हमने। सल्फर एटम का सैंपल है और उसके कितने मोल हैं? 1 मोल। इसका मतलब इट हैव 6.022 सल्फर एटम्स। इस सैंपल में सल्फर एटम का कितना नंबर होगा? 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। हाँ, ले सकते हैं। 2-3 भी, कई सारी बुक्स 2-3 भी लिखती हैं। मुझे 2-2 याद हो गया, मैं 2-2 लिखती हूँ जी। पार्टिकल्स हाँ, ले सकते हैं, बट अगर आपको दे दिया है 2-2 तो 2-2 पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है।
मोल लिख लो अभी तो। मोल का मतलब क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 6.022 10⁻23। यहाँ पे हमने सैंपल किसका लिया था, एटम का, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23। जिसका सैंपल लोगे, आयन का सैंपल लोगे तो आयन का नंबर इतना होगा, अगर आप मॉलिक्यूल का सैंपल लोगे तो मॉलिक्यूल का नंबर इतना हो जाएगा। नोट हो गई ये बात। देखो, आपने बोला, जैसे हमने बोला कि 1 मोल है सल्फर का, ठीक है, और सल्फर का क्या लिया गया, एटम। तो 1 मोल सल्फर एटम का अगर सैंपल है तो उसमें सल्फर एटम का नंबर होगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसका मतलब उसमें सल्फर के कितने एटम्स होंगे, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स। जैसे मान लो हमने वाटर का सैंपल ले लिया और बोला वाटर के सैंपल का हमने 1 मोल लिया है, सैंपल कितना है हमारे पास, 1 मोल, मोल इज मेजरमेंट यूनिट। तो सैंपल अगर लिया वाटर का, 1 मोल लिया, तो वाटर क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। जैसे मान लो हमने ले लिया सोडियम आयन का सैंपल, क्या लिया, सोडियम आयन का सैंपल, और हमने बोला सोडियम आयन के 2 मोल्स ले लिए हमने जी। हाँ, पार्टिकल्स में आप क्या कह सकते हो, आप बोलते हो 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स, क्या बोलते हो, Na पार्टिकल्स, ठीक है। अगर आपने एटम का सैंपल लिया तो उसमें एटम्स कितने होंगे, Na। अगर आपने आयन का सैंपल लिया तो उसमें आयंस कितने होंगे, Na 1 मोल में। अगर आपने मॉलिक्यूल का सैंपल लिया तो उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na, ठीक है। जैसे हमने बोला सपोज 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ सल्फर, तो इसमें सल्फर एटम्स कितने होंगे, Na, शॉर्ट में Na लिख देती हूँ, ठीक। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। जैसे मान लो हमने बोला 1 मोल लिया है हमने Cl- का, Cl- तो आयन हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ Cl- आयन कितने होंगे, Na, ठीक। हमने ले लिया 1 मोल वाटर, क्या लिया, 1 मोल वाटर। तो वाटर तो आपको पता है क्या होता है, ना तो एटम है और ना ही आयन है, ये क्या है, मॉलिक्यूल। तो इसमें 1 मोल वाटर के सैंपल में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na। इतनी बात किसको क्लियर नहीं है, रिलेशन यही है Na का, Na पार्टिकल्स का। हाँ बोलिए बोलिए। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, आपको मॉलिक्यूल से एटम भी निकलवा सकते हैं, एटम निकालना भी सिखाएंगे अभी। डिपेंड करता है वो पार्टिकल किसको बोल रहे हैं, क्वेश्चन में आयंस निकलवाना चाहते हैं, क्वेश्चन में एटम निकलवाना चाहते हैं, या क्वेश्चन में मॉलिक्यूल निकलवाना चाहते हैं। हाँ, किसी भी मॉलिक्यूल का।
जैसे आपने बोला कि हमने ले लिया 2 मोल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल ले लिए? 2 ले लिए। इसमें पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे CO2 के। तो आपको पता है 1 मोल में कितने होंगे? Na। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2Na, डबल हो जाएगा। अगर हाफ मोल ले लेते तो क्या हो जाता? हाफ Na। एटॉमिक मास में कहीं भी एवोगैड्रो नंबर आया था एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए, 1/Na जो निकाला था, ग्राम में निकालने के लिए। ये बात क्लियर है सबको? जैसे हमने बोला कि ये सैंपल है किसका? सुहानी का। ठीक है, तो अगर मान लो हमने बोला 2.5 मोल ऑफ सुहानी बोल दिया, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कितनी सुहानी होंगी? इसमें नंबर ऑफ सुहानी कितनी हो जाएंगी? 2.5। हाँ, डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते? फिर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कैलकुलेट करना है तो मोल में बताना पड़ेगा आपको, है ना? पार्टिकल कैसे बताओगे? 1 2 3 4 में बताने। जैसे ये बुक्स पड़ी हुई हैं, अब इनको काउंटिंग करनी है, तो हम बोले कि 3.5 मोल, तो बुक्स को काउंट करने के लिए 1 2 3 4 तरीका है ना? वैसे ही अगर इनकी काउंटिंग करनी है तो इनका भी क्या तरीका है? नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा तो 5 मोल 3 मोल नहीं बता सकते, हम क्या बताएंगे? हमको नंबर बताना पड़ेगा। इनको कैलकुलेट करने के लिए तो एवोगैड्रो नंबर से रिलेट किया गया और एक यूनिट बनाई गई जिसको हम क्या कहते हैं? मोल। तो इतनी बात सबको क्लियर है? ऑनलाइन? क्यों? 3/2 अविचल ले लिए हमने, सैंपल अविचल का, तो कितने होंगे अविचल? 3/2 Na। डर क्यों रहे? चल, हो गया सबका? नोट हो गया तो आगे बढ़ा जाए, कर लीजिए। साक्षी करिए जल्दी। क्या? आपको अपना नाम लिखना है तो आप अपना लिख लीजिए, उसमें क्या है? उनको सुहानी लिखने में ऑब्जेक्शन है, मत लिखो, अपना लिख लो। ठीक है, तुम कर चुके हो ना इसलिए। हो गया दीदी लोग? अरे समृद्धि जल्दी लिखो भाई, लेट हो रहा। मोल तो ये निकालना है अपने को, है ना? मोल ही तो अपना क्या है? प्राइम टॉपिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे 3 सेंटेंस लिखिए, बोल रही हूं मैं। व्हाट इज मास ऑफ, हाँ 3 क्वेश्चन लिखिए, तीनों का आंसर लिखेंगे और समझेंगे। व्हाट इज मास ऑफ 1 Cl एटम, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ Cl। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ Cl?
एटॉमिक मास ऑफ सी। और थर्ड क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Cl। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Cl। तीन क्वेश्चंस हमारे पास। देखो, जब हम बोलते हैं एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास होता है सिंपल एक नंबर। तो इसका मतलब Cl का एटॉमिक मास क्या होगा? 35.5। एटॉमिक मास इज अ नंबर। फिर अगर हम बोले मास ऑफ 1 Cl एटम, मास ऑफ 1 Cl एटम, तो 1 Cl एटम के मास की अगर बात करोगे तो वो आएगा 35.5 AMU। क्या आएगा? 35.5 AMU। नीचे वाली लाइन को देखिए, नीचे लिखा है हमने ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है आप उस चीज के 1 मोल का मास, उसके 1 मोल का मास निकाल रहे हो और वो भी उसको डिनोट कर रहे हो ग्राम में। किस में डिनोट कर रहे हो? ग्राम में। और जब कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि ग्राम एटॉमिक मास जो है वो इसी एटॉमिक मास के इक्वल ही है, सेम नंबर आ रहा है। बस उस नंबर को आप ग्राम में डिनोट कर दो तो वो 1 मोल के लिए वो वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 35.5 ग्राम। सेकेंड वाला एक नंबर है। एटॉमिक मास अगर बोलो तो वो क्या होता है? एक नंबर। अगर हमने बोला मास ऑफ 1 एटम तो वो उसको आप कैसे डिनोट करोगे? AMU में, 35.5 AMU। और अगर आपने बोला ग्राम एटॉमिक मास वर्ड यूज कर दिया तो ग्राम एटॉमिक मास बोलने का मतलब है 1 एटम की बात नहीं कर रहे हैं। कितने एटम की बात कर रहे हैं? 1 मोल की बात कर रहे हैं। 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 Cl एटम की बात की जा रही है। तो उसके लिए जब वैल्यू कैलकुलेट की गई तो देखी गई कि जो एटॉमिक मास का नंबर है उसको अगर ग्राम में डिनोट कर दो आप तो सेम वैल्यू आती है। जैसे सल्फर के लिए होता तो 32 ग्राम हो जाता। क्या? हाँ, सबके लिए ये रूल सेम, कैलकुलेशन सेम आएगा। बस एटॉमिक मास अलग अलग होंगे, उस एटॉमिक नंबर अलग होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम के लिए एटॉमिक नंबर आपका होता है 24। तो यहाँ 24, यहाँ 24 AMU, यहाँ पे 1 मोल का अगर निकालेंगे 24 ग्राम। ये लाइन, ये तीनों लाइन दिमाग में बिल्कुल चिपका लीजिए अपने। हाँ, हाँ, 1 मोल का मास निकाल लेना। देखो ये 1 एटम का मास है, देख पा रहे हैं? 35.5 AMU। अब इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में आएगी वैल्यू। आपको बताया 1 AMU इज इक्वल टू कितना था? 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम। तो पहले आप एक एटम के मास को ग्राम में कन्वर्ट करोगे। ये तो एक एटम का है। अब हमें कितने एटम्स का चाहिए? 1 मोल का चाहिए, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 का और मल्टीप्लाई होगा। जब ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो आप देखते हो कि ये कितनी सेम वैल्यू। हाँ, इनटू एवोगैड्रो नंबर।
ये सारा कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम टू सेम आएगी जो वैल्यू है। ठीक, तो ये नोट कर लो। जी बोलिए। हाँ ये, हाँ ये इसलिए क्योंकि ये एक रेशियो है। हमने बोला ना 1 AMU के कितने टाइम्स है, तो रेशियो ही है। नोट कर लिया, बात समझ में आ गई। ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब है? बोलो बोलो। अब जैसे हमने बोला 1 मोल, या कभी कभी एटम के केस में हम मोल ना बोल करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं। कहीं लिखा हो 1 ग्राम एटम, क्या वर्ड लिखा गया हो, 1 ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम का मतलब और 1 मोल का मतलब सेम, सेम चीज। ये लिख लो। सही है, यही तो बता रही थी। ठीक है, अभी हमने क्या किया, 1 मोल को समझा। अब 1 मोल को डिफाइन करेंगे, मतलब डेफिनेशन लिख लेते हैं। पूछी तो नहीं जाती पर आनी चाहिए। 1 मोल की डेफिनेशन लिख लो, प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए, कभी कभी जरूरत पड़ती है 11th में। इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट के लिए यूनिट है मोल। इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many species और पार्टिकल्स भी कह सकते हो, as many species और पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स की भी बात कर सकते हो, आयंस की भी बात कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स की भी बात कर सकते हो। As many particles as their atoms present in 12 gram of carbon 12। कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लीजिए, उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी और चीज के 1 मोल। किसी भी कोई भी एलिमेंट ले लो, मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है। इस, हाँ, यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में पार्टिकल्स के एटम्स कितने प्रेजेंट है, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। इसका मतलब मोल में सारा खेल किसका है, और एवोगैड्रो नंबर का। नोट हो गया, तो चले। हाँ हाँ, तो आप पेज बताना कौन सा फैक्ट है। तो डिस्कवरी तो नहीं आती है,
वो तो फिजिक्स में आएगा ही। मुझे मालूम है वो केमिस्ट्री में दिया हुआ 7 फंडामेंटल यूनिट, लेकिन फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ोगे ना तो उसमें वो सारा आ जाए। तो फिजिक्स की ऐसी चीजें जो केमिस्ट्री में भी आती हैं, वो ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं वो फिजिक्स में ही पूछी जाती है, केमिस्ट्री में नहीं। जो पूछते हैं वो बता देंगे, बताएंगे, वो भी बताएंगे। ठीक है, चलो 1 मोल की बात कर ली हमने। ठीक, अब आप अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल, तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको, फॉर्मूला याद रखने हैं इसमें। नंबर ऑफ मोल का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, पहला फॉर्म। वो अलग अलग सिचुएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो नंबर होगा। वाटर का सैंपल दे दिया, बोल दिया इतने नंबर ऑफ पार्ट एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके मोल बताइए। फॉर्मूला के साथ साथ में उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन भी करते जाएंगे। तो क्वेश्चन लिख दूं, a sodium sample have 3.011 multiplied by 10 raised to power 24 एटम्स। सोडियम के सैंपल में एटम्स कितने हैं? कितने हैं? तो आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान से देखिए, हाँ आराम से बताते जाइए, आंसर सुनते जा रहे हैं। एटम्स दे दिए, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, आपको क्या निकालना है? मोल। निकालो विमान, सब लोग निकालें। फाइव। बोलो भैया, सिंपल कैलकुलेशन है। 5। ये कौन है? आवाज कहाँ से आ रही है? आप लोग अपने कैमरा ऑन करिए जरा। आपके फेसेस नहीं देखे मैंने, बहुत दिन हो गए। जल्दी से ऑन कर लीजिए। आंसर निकालें, मोल्स निकालने थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? Na से डिवाइड करना है जी। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो ऐसे ही वहां लिखाएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा ना। सब्जेक्टिव हो तो फिर भी चले। हाँ, हिट एंड ट्रायल। सब लोग करिए ऑन। आदि, परी आप कहीं बाहर हो बेटा?
हो गया, ये क्वेश्चन हो गया सबका, हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन, सिंपल था। चलो अब मोल्स निकालना हम लोग सीखते हैं अलग अलग केसेस के लिए। एटम के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, मॉलिक्यूल के लिए क्या लगाओगे, अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला, अगर आयंस है तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमें मोल निकालने हैं तो। ठीक है, तो मोल कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लिखना है आपको। अगर हमें केस किसका दे रखा है, एटम का, क्वेश्चन किसका है, एटम, तो आपको मोल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो आपका मास गिवन है, इसमें मास गिवन होगा, वो फॉर्मूला बता रहे हैं जिसमें आपको मास से कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये तो पार्टिकल्स थे, मास गिवन होगा, बोलेंगे सोडियम सैंपल के 50 ग्राम है, ठीक है, तो 50 ग्राम है, तो सोडियम का एटॉमिक मास लगाओगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स। आयन का केस है अगर, तो आयन में भी सेम फॉर्मूला होता है, गिवन मास को आप शॉर्ट में लिख रहे हैं जीएम, एटॉमिक मास को 80, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल का केस है तो मॉलिक्यूल के केस में मोल निकालने हैं आपको, तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ता है हमको, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर और मोलर मास में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, मोलर का मतलब 6.022, हाँ एक मोल का मास 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास, मोलर मास। मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल। जैसे वाटर के लिए निकालना है आपको मोलर मास, ठीक है, तो वाटर के लिए मोलर मास कैसे निकालोगे, देखो एग्जांपल समझो, वाटर के लिए मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16, टोटल कितना आ गया 18, इसको किस में ले लो, तभी तो मोलर मास बनेगा, ठीक है। एक और रह गया मोलर, मॉलिक्यूलर में ये क्या हो जाएगा 18 AMU, मॉलिक्यूलर छोटा हो जाएगा AMU में आ जाएगा, ग्राम में लिया तो किसका आ गया, मोल का, ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक उधर, हाँ हाँ हाँ, सही सही, परफेक्ट। चलिए एक और फॉर्मूला रह गया, स्लाइड पे जगह नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं, ये नोट हो गया सबका, इसमें मोल के क्वेश्चन निकालिए एनसीईआरटी बेस्ड। अब देखो जैसे मान लो आयनिक कंपाउंड है, कोई आयनिक कंपाउंड है, उसके लिए मोल निकालने हैं आपको, सपोज आपके पास है NaCl, तो NaCl तो आयनिक कंपाउंड है, इसके लिए अगर मोल निकालने हैं आपको तो फॉर्मूला हो जाता है
गिवन मास, मोलर मास नहीं होता है, यहाँ पे हो जाता है ग्राम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास होता है, ये जो NaCl है इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो उसको बोलेंगे हम फॉर्मूला मास। मतलब मॉलिक्यूल को फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं आयनिक स्पीसीज में। हम बोल देते हैं NaCl मॉलिक्यूल, लेकिन NaCl मॉलिक्यूल नहीं है। NaCl क्या है? NaCl किससे बना हुआ है? Na+Cl- से। तो ऐसे कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? आयनिक कंपाउंड के लिए है, आयन के लिए नहीं लिया। आयन के लिए एटॉमिक मास सेम ले लिया। अभी बताते हैं कि ग्राम फॉर्मूला मान तो सेम ही तो होता है ना। हाँ आया। चलो चलिए कैलकुलेट किया जाए। स्टार्ट करें। आपको दे रखा है क्वेश्चन, 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम। सैंपल किसका है? हाइड्रोजन एटम का। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं बताऊं। फॉर्मूला लगेगा गिवन मास बाई एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 लेंगे। टू आ रहा है, ये 2 हो गया गिवन मास। क्या आ गया आंसर? ठीक, कोई दिक्कत? यही हम बोल देते 2 ग्राम ऑफ H2। यहाँ पे ये एटम था, अब क्या कर दिया हमने? इसको बना दिया मॉलिक्यूल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास 2 था, मोलर मास H2 का कितना हो जाएगा? मोल्स कितने आ जाएंगे? सौम्य, सौम्य कौन है? कहाँ गई? सौम्य देखो कौन है। आप क्या कौन है? अच्छा शिवांगी आए, देखो क्या। 9 ग्राम ऑफ वाटर सैंपल। क्या कुछ अर्जेंसी? क्वेश्चन करो तुम लोग। जीरो पॉइंट फाइव सब लोग निकाले। हाँ सबको आना चाहिए। क्लास में जितने लोग बैठे हैं सबको निकालने आना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोले। H2O का मोलर मास निकाल लें पहले। 18 अभी निकाला था हमने।
तो क्या आ जाएगा मोल? 9 9 आपका गिवन मास है, 0.5 आ गया। कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्लियरिटी आ रही है सबको? क्यों आ रही है? यही अटके थे, आ रहा था यहां तक आपको। चलो हो गया। 58.5, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ये गिवन है। आपको मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल। जी 1, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास आप लेते हो 23 और Cl का लेते हो 35.5। NaCl का जब निकालते हो तो आता है 23 प्लस 35.5, जो आता है आपका 58.5। ठीक है, तो हमने सेम टू सेम अगर डेटा ले लिया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला यूनिट मास। तो गिवन मास भी इतना ही था और ये भी। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का करते हैं। अपनी अपनी प्यारी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी की कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए आपको, सारी चीजें कवर होनी चाहिए। थ्री 3.5 ग्राम ऑफ कार्बन, ये सैंपल दिया है आपको। ठीक, इसमें निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, दोनों चीजें निकालना। ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तब मैं 12 12 12। ये किसकी आवाज थी? ओजस्विनी क्लियर हो रहा है? और क्या नाम है? देवांशी क्लियर हो रहा है? हो गया। सुहानी नंबर ऑफ मोल्स, एटम्स इतने ही आए? क्या बगल वाले से कर रहे हो क्या? अपना दिमाग लगाइए, निकालिए सोम। तो क्या नाम है, ओजस्विनी निकल गया। मतलब
कैलकुलेशन नहीं हुआ है बट आ गया। कैलकुलेशन के लिए आप एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए। मैथ्स में भी इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी तगड़ी वाली जितनी केमिस्ट्री में होगी कैलकुलेशन। हाँ आंसर भी तो आ रहा है और 18.3 जी .290 मोल्स आ रहे हैं तो इसको 3 कर सकते हैं 0.3। हाँ 0.29 0.3 कर सकते हैं। क्यों करना पर क्यों है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको तो ऑप्शनल क्वेश्चन करने होंगे ना, तो ऑप्शनल में तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे। मान लो ऑप्शन दे रखा है 0.29 और 0.3, तो कौन सा लगाओगे? एग्जैक्ट वाला लगाओगे। अगर आंसर 0.29 आ रहा है तो एग्जैक्ट लगाओगे ना। और अगर 0.29 ऑप्शन ही नहीं है, 0.3 ऑप्शन है, तो क्या लगाना पड़ेगा? 0.3 लगाना पड़ेगा। करके बताऊं? नहीं आया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पहले। तो मोल्स के लिए क्या करते हैं? गिवन मास बाई एटॉमिक मास कर दिया। कितना है? 3.5 डिवाइडेड बाई, ये आ गया मोल्स। ठीक है, पूरा नहीं निकाला मैंने, पूरा आप निकालेंगे। लेकिन कितना आ रहा है? 0.3। अच्छा, आपको नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? आपको एटम्स। तो आपको पता है अगर किसी चीज के 1 मोल होते तो एटम्स कितने होते? Na होते। अभी कितने मोल्स हैं? 0.3 मोल हैं, तो कितने हो जाएंगे एटम्स? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कितना आ गया? डेसिमल लगा दें, 1.8 आ जाएगा। रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 18 रखोगे तो वो हो जाएगा ना 22। हाँ ये नंबर है सेम, कहीं कहीं 2-3 भी लेते हैं। वो तो कहीं हाफ हुआ होगा तो वो कोई वैल्यू नहीं। हो गया, यहाँ तक का हो गया सबका पक्का? चलो एनसीईआरटी का कर लेते हैं आज, मोल के ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे सिखाएंगे मॉलिक्यूल कैसे निकाल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, एटम से। कर सकते हैं पर क्यों करना क्यों है? वो गार्गी ने भी अभी करवाया, क्यों करना है? क्यों करना? हाँ कर दो, बट ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना। सब राउंड ऑफ की पूछ रहे हैं, राउंड ऑफ कर सकते हो। सही है, चलो भैया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 7.85 gram of iron, 7.85 gram of iron।
56. Calculate number of moles in, कितना मास बोला था अभी मैंने? आयरन. आयरन का एटॉमिक मास लेते हैं कितना? 56. कभी कभी क्वेश्चंस में गिवन होता है, कभी नहीं भी होता, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा आपको याद होते जाए एटॉमिक मास. 0.12. वन टू. अच्छा, उसने तुमने राउंड ऑफ भी नहीं होगा फिर तो, ऐसे कैसे राउंड? जी मुझे क्या पता. ये लगाएंगे गिवन मास बाई एटॉमिक मास, है ना? सबको क्लियर हो रही है बात की? यही फॉर्मूला लगाना है. 7.85 डिवाइडेड बाई क्या करना है? 56. ठीक है, अब डिवाइड कर लो. अब हम नहीं करेंगे इतना तगड़ा डिविजन, हम आंसर लिख देंगे बस. ओ, फिश मार्केट नहीं है क्या है? हाँ, आंसर मैं लिख देती हूँ. आंसर ये 56 लिया है ना हमने, इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट ले लिया 55.8. 56 नहीं लिया है, इसलिए आंसर बुक वाला और अपना डिफर कर रहा है. इन्होंने, हम लोग राउंड ऑफ में 56 ले लेते हैं. इन्होंने जो डेटा दिया है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा. उसके हिसाब से करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी. 55.8 दिया है इन्होंने, इसलिए इनका आंसर तो आ रहा है 0.141. अपना थोड़ा सा डिफरेंट. ठीक है, अब कर लेंगे. कॉन्फिडेंट हैं? पक्का से कर लेंगे. चलिए लिखिए एक और क्वेश्चन. कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स. कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 52 mole of argon. AR. Number of atoms in 52 moles of argon. एटॉमिक मास की जरूरत है बताने को, तो मैं बता दूं. क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, कितना बताया? 52 मोल्स ऑफ आर्गन. आर्गन जो होती है, देखिए आर्गन क्या होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन. ये कैसी होती हैं? इनर्ट गैसेस होती हैं. और ये कैसे प्रेजेंट होती है? इनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मतलब मॉलिक्यूल भी अगर इसका बोलोगे तो कैसा होता है? एक ही एटम से बना हुआ. हाँ, नंबर ऑफ एटम्स है. जी बोलिए. जी बोलिए, सबका आंसर आ गया? 25. ऑनलाइन अथर्व आंसर नहीं आ रहा है. अथर्व आंसर दीजिए.
अथर्व क्या बात है, करिए जल्दी। आदित्य, आदित्य, परी, सूर्यांशु, प्रतिष्ठा, या ऑनलाइन वाले बच्चे। ऑनलाइन से आंसर चाहिए मुझे। ऑनलाइन वाले आंसर दें। ये किसकी आवाज थी? नहीं, ये कब ज्वाइन किया उनको? ये बच्चे ने आप ऑन अपने पास आ चुके हैं, इसमें ऑफलाइन में, ऑफलाइन में आ चुके हैं। ये जो आवाज थी नहीं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ना, और केस किसका है? आर्गन लिखा है मतलब एटम है, एटॉमिक का केस है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 52 मोल्स है इनटू Na करना है, और तो कुछ करना नहीं था। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा था? सिंपल मल्टीप्लिकेशन में ही हो रहा है। ऑफलाइन में चुप हो जाइए एक बार। ऑनलाइन वाले बच्चे, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है या कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है? आंसर करें ऑनलाइन। अथर्व, हो गया तो, पर आंसर तो नहीं भेजा आपने, बोला नहीं। छोटी सी कैलकुलेशन है ना, तो फटाफट आंसर आना चाहिए। तौशिद, तुम्हारा भी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। नहीं तो आंसर तो बोलना पड़ता है ना, जब टीचर मना करे तब नहीं बोलना है ना। चलिए, हो गया ये वाला। कौन है ये? किसको छुट्टी चाहिए? नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन number of atoms in 52U, U मतलब mu, 52U of helium, 52U of helium। सवाल लिख दूं? नंबर ऑफ एटम्स इन 52U of helium। क्या है? बताया जाए। देखो, U में दे दी ना वैल्यू, तो आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। कितना होता है? 4। इसका मतलब अगर हीलियम का 1 एटम लेते हो आप, तो उसका मास होता है 4 AMU। कितना होता है उसका मास? 4 AMU। तो 1 एटम का मास अगर 4 AMU है और आपको 52 AMU गिवन है, तो एटम नहीं निकाल सकते हो भाई। 4 AMU ऑफ हीलियम इज इक्विवेलेंट टू 1 एटम। यही तो बताया आपको अभी। अगर हीलियम के 4 AMU लोगे तो एक एटम बनेगा उसका, तो आपको कितने AMU लेने हैं? 52। तो कितना आ जाएगा आंसर?
बोलो भाई। तो आपने ध्यान देना है कि यूनिट कौन सी दे रखी है, ग्राम दे रखा है कि एमयू दे रखा है ना। एमयू दे रखा है तो एनए का कोई चक्कर, कोई मतलब ही नहीं है एनए से। आपको उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दें। कौन है, यहां लिखो नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। यू से क्या कर दिया, बगल में ही क्वेश्चन लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम कर दिया ऑफ हीलियम। अब ग्राम पे आ गए तो अपना वही पुराना चालू, जीएम बाई एएम निकाल लो एटम फटाफट से। पहले निकालो मोल, कॉमन 78.28 सही है, करो करो। अब ग्राम में दे दिया ना गिवन मास, तो पहले मोल निकालो, मोल से फिर क्या करोगे, एटम निकालोगे। हीलियम का एटमिक वो कितना लगाओगे, 4। मैम आ गया 7.82 into 10 to the power 23। अच्छा, अब आप लोग कर लीजिए, फिर मैं कैलकुलेट करके दिखा दूं। आ गया, आया नहीं है तो हमको क्यों देख रहे हैं, फिर फटाफट करिए, आराम से बैठे हुए हमको देख रहे हैं। सो हम करिए, क्या दिक्कत आ रही। ये तो सिंपल है, ग्राम में आपका वेट दिया हुआ है ना। ये तो अभी इतनी देर से अपन यही कर रहे थे ना, यहाँ पे बस कहानी में ट्विस्ट लाए थे, यू में दे दिया था। थर्टीन इंटू एन ए कर रहे होगे ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में अगर ऑप्शन एनए में दिए होंगे तो ऐसा नहीं कि हम तो एनए से मल्टीप्लाई करेंगे ही, हम तो वैल्यू रखेंगे ही। अगर आंसर ऑप्शन एनए में है तो आपको क्या करना है, एनए की वैल्यू नहीं रखनी है, एनए सीधे रखने। ठीक है, पक्का। क्या हुआ, एक लास्ट सवाल बस है? नहीं कल के बाद मोल कॉन्सेप्ट की शीट मिल गई है आपको, मोल कॉन्सेप्ट की शीट दे देंगे कल।